सच्चाई, असली सच्चाई जो होती है ना दोस्तों, वो कभी छुपती नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर वाले के घर में देर तो जरूर होता है दोस्तों, लेकिन उनके द्वार पे अंधेर नहीं होता है। जो जैसा करेगा उसका फल उसको मिल के ही रहेगा। कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल सही है। रजनी ने जैसा की शबनम के साथ, उसको उसी का फल मिल रहा है, दूसरा कुछ नहीं दोस्तों। अभी देख लीजिए, अभी 2 महीना भी पूरा क्लियर नहीं हुआ और उसका किए का सजा उसको मिल रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ कि आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। फिर भी आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों, आज फिर से हम बात करेंगे रजनी, कौशल और गोरखपुरिया भाभी के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा यूट्यूब पर दोस्तों कहा जाए तो विवाद चल रहा है। महागठबंधन चल रहा है पूरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दोस्तों। इतना बड़ा हड़कंप मचा हुआ है ना, जैसे कि लग रहा है कि क्या ही बताए दोस्तों। जब भी फ़ोन उठाओ तो बस इस नागिन की चर्चा चल रही है पूरे सोशल मीडिया पे। लेकिन ये जो गोरखपुरिया भाभी को गलत साबित करने पर तुली हुई है ना, तो दोस्तों आप लोगों से बता दें कि गलत गोरखपुरिया भाभी नहीं है। और चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन इसके कमेंट में सिर्फ गालियाँ के सिवा कुछ नहीं मिलता है। जब से ये अपनी सगी बहन के साथ जो कांड, जो कर्म की है, उसके बाद से दोस्तों इसके कमेंट में गालियाँ के सिवा और बद्दुआएं के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसका नाम तो बहुत अच्छा पब्लिक ने रखा है, नागिन। और दोस्तों कौशल का नाम नाग रखा जाए तो बहुत अच्छा सूट खाएगा दोनों का। और दोस्तों, जो समझौता का बात हुआ शबनम का, इसको मेन पता है जलन क्या है कि गोरखपुरिया भाभी जो है वो शबनम के बुलाने पे चली गई रूपा दीदी के एनिवर्सरी में। मेन जलन वही है, वहीं से कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों इन लोगों की, वो क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी का, है ना। और दोस्तों इसमें एक शख्स है, वही पांडे जी, जो कि रजनी की बहुत ज़्यादा तरफदारी कर रही है। कि लोग चाहते हैं कि रजनी इस दुनिया को छोड़ दे मालती के जैसा। तो भाई, उसको दुनिया छोड़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, बस उसका जो चाल चलन है ना वो सुधार ले। उसको दुनिया छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों गोरखपुरिया भाभी का अभी जस्ट हमने एक वीडियो देखा, बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों रजनी को। और उस वीडियो में भाभी ये भी बोली है कि उस समय कुछ लोग बोल रहे थे ना कि गोरखपुरिया भाभी जो है एक तरफा समझौता की है, रजनी और रूपा को बोलने का मौका नहीं दी है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के बीच में आपस में बैठ के जो वो लोग समझौता किए, वो पूरा वीडियो नहीं आया है। जो सारा मैटर क्लोज होने के बाद आपस में जो इन लोगों के जो मतलब मेन टॉपिक था, जो मेन बातें था, बात जो था मेन वही वीडियो में दिखाया गया, बाकी पूरा नहीं दिखाया गया दोस्तों। तो गोरखपुरिया भाभी बोल रही थी कि हम ये भी बोले रजनी से, और रूपा भी बैठी थी, शबनम भी बैठी थी, कि मानते हैं कि आज आप लोगों के बीच में इतना बड़ा विवाद हुआ है, लफड़ा हुआ है, तो आप लोग एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठी हैं और किसी को कोई देखना नहीं चाहता है। लेकिन आगे चल के 6 महीना साल भर के बाद आप लोग एक माँ की, एक कोख की जन्मी हुई बहन है, तो कभी ना कभी एक तो होंगी। तो अभी रूपा और शबनम कुछ बोलते नहीं बोलते, लेकिन उससे पहले ये नागिन बोली कि नहीं, कभी नहीं, भले ही मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मरते मर जाएंगे, लेकिन इन लोगों से मिलेंगे कभी नहीं। ये कहना था इस नागिन का। और जब ये रजनी वहाँ पे गई तो गोरखपुरिया भाभी यास्मीन जो है रजनी का बेटा, उसको बोली कि बाबू ये कौन है। शबनम को पूछी कि ये कौन है, ये देखो तुम्हारी मौसी। तो ये बोली रजनी जो नहीं, वहाँ अपने बच्चे को बोली कि अगर उसके पास चला जाएगा तो मार के तुम्हारा पैर तोड़ देंगे, वो कोई नहीं है तुम्हारी। और दोस्तों ये नागिन याद कर ले कि जब ये अपने अश्विन को पैदा की थी ना, तो ऐसा लग रहा था ना कि अश्विन की माँ शबनम है, ये रजनी नहीं। इसके बच्चे का पालन पोषण हगल मुतल जितना की है ना, उतना शायद कोई माँ नहीं कर पाएगी। उसी का फल मिल रहा है शबनम को, उसी का सिला मिल रहा है दोस्तों। हम देखे हैं, बच्चा ले के बर्तन धोती थी, बच्चा ले के गैस पे बैठ के खाना बनाती थी। आप लोग अभी भी उसका पुराना वीडियो जा करके उठा करके देख लीजिएगा, रजनी के चैनल पे, चाहे शबनम के चैनल पे मिल जाएगा, कि गोद में से बच्चा को सुला के, रजनी के बच्चा को सुला के बेटा को फिर खाना बनाती थी। और ये शूटिंग के लिए 2 घंटा 4 घंटा, कभी कभी 1-2 दिन गायब हो जाती थी रजनी। तो बच्चा का ख्याल कौन रखता था? शबनम रखती थी। शबनम ने बोल रही थी कि हमारे घर पर रही है, उसका खर्चा मांग रही थी। और जितने थाना पुलिस दौड़ी है, कोर्ट कचहरी, उसका खर्चा शबनम से मांग रही थी। और शबनम का ये जो 40,000 रुपया ली थी, वो गोरखपुरिया भाभी के बहुत रिक्वेस्ट पे और बहुत ज़्यादा दबाव पे जाकर के ये लोग शबनम का 40,000 रुपया लौटाए, तो खुद ये भी मांग रही थी। तो दोस्तों जो अपने बहन के साथ, जो बहन इसको इतना की है दोस्तों, इसके जब डिलीवरी के समय में इसका तेल मालिश, मतलब कपड़ा लाता, क्या कुछ नहीं की है, सब उसका जो है किया धरा घोर करके ये पी के बैठ गई है।
और दोस्तों उसी का इसको फल मिल रहा है, उसी का फल इसको मिल रहा है जो अपने बहन के साथ इतना बड़ा कांड कर दी। और वही चैनल गोरखपुरिया भाभी लाती हैं। इसको मेन जलन है गोरखपुरिया भाभी का रूपा दीदी के घर पे एनिवर्सरी में जाना। और सबसे बड़ी बात तो जलन ये है, इसलिए इसको हो रहा है कि गोरखपुरिया भाभी जो है शबनम का चैनल क्यों लाई। ये ऊपर के मन से तो बोल रही थी कि हम लोग भी चाहते हैं कि उसका चैनल आ जाए, 2 पैसा कमाए खाए, हम लोग को मतलब उसे कोई जलन नहीं है, चैनल में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। लेकिन वही चैनल जब आ गया तो ये देखिए दोस्तों मुंह के भर गिर गए और इन लोगों को शबनम की खुशी देखी नहीं गई। तो दोस्तों इन जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इनका 1 नहीं 2 नहीं 3 चैनल डिलीट हुआ है। बहुत अच्छा दोस्तों, मुझे तो क्या बताइए, इतना खुशी मिल रहा है ना कि दिल कर रहा है कि भगवान को लड्डू कीन के हम चढ़ावा चढ़ा दें। बहुत मस्ती हो रहा है। तो दोस्तों यही सारी बातें थी। और ये जो सरोज के बारे में बोली है कि हमारे घर पे आकर रहे, तो क्या सरोज वायरल नहीं हुई है? सरोज जो बात गोरखपुरिया भाभी शबनम को बोली थी कि शबनम मेरे घर पे आकर रह सकती है, तो इसलिए भाभी बोली थी क्योंकि शबनम का कोई नहीं है, लेकिन सरोज का सब कोई है। और सरोज ऐसा भी नहीं है कि वो वायरल नहीं है, उसका फेस वैल्यू नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है। जितना लोग तुम्हें नहीं जानते हैं ना, सब सरोज ही ऐसी लड़की है गोरखपुरिया भाभी की ननद जिसका 1 महीना में पेमेंट आ गया था। सोच लीजिए कि उसका वीडियो कितना चला, पब्लिक उसको इतना सपोर्ट की कि 1 महीना के अंदर उसका पेमेंट ला के दिखाई थी गोरखपुरिया भाभी। जिसके पास ऐसी शेरनी जैसी भौजाई हो, उसको तुम्हारे जैसे नागिन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अपना प्यार अपना सपोर्ट अपने पास रखो और प्रिया को सपोर्ट करो और तुमको जो उसको करना है उसको करो। दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कल दोपहर 1-2 बजे इतना तेज़ आंधी आया था, इतना तेज़ कि पूरा गाछों से गिर गया था। दोस्तों हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रहा है। मेरा अभी वीडियो हम शूट कर रहे हैं, मेरा मोबाइल 7% चार्ज है, फिर हम वीडियो शूट कर रहे हैं। सोचे कि एक ब्लॉग डाल देते हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों कल, देखते हैं आज भी लाइट आता है कि नहीं। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार सपोर्ट करेंगे।